भाई के बहुत जिद करने पर सलीला बच्चों के साथ अपने मायके रवाना होली। विवेक जल्दी लेने आइएगा और हाँ, बार बार फोन कर जल्दी आने को कहते रहिएगा। सलीला, क्या हो गया है तुम्हें? अनुज कब से आने की जिद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रहकर आओ। भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रहकर आऊं? क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। क्या कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में विवेक ने सलीला व बच्चों को बैठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। ना जाने कितने विचार सलीला के मन को बेचैन किए हुए थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से सलीला हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रेन ट्रेन, हाँ जी विवेक, सोई नहीं। नहीं, मेरी याद, हाँ। अब बाकी तो जिंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा करता हूँ, अनुज को फोन कर लेने आने को कह देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कैब बुक करवा खुद पहुंच जाऊंगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करते हैं। फोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की यादें थी, माँ की आवाज़ थी। मैंने अनुज को बोला था, ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला भी नहीं, पहली बार थोड़ी आ रही है, सारे गली मोहल्ले से परिचित है। वो तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर एक हंसी सलीला के चेहरे में दौड़ गई। अनुज की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता, माँ आ जाएगी ना, सालों से आ रही है, फिर कौन सा, बैठने से पहले मुझे फोन कर लेने आने को बोली थी। अरे दुष्ट, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी उसे अगर तू लेने गया तो। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं, ये लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं होता। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी। मना कर रहा है सलीला, कितनी बार बोला पर लेने आने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो, अब वो भी बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मान जाता, बाद में देखी जाती, जैसा रिश्ता निभाना है निभाते। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बनाना, मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। ना जाने कितनी बातें उसके मानस पटल पर दौड़ने लगी। जबरन आँख बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश अंततः सफल हुई। सुबह अचानक घबरा कर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर झाँका तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों उठो बेटा, चलो हमें उतरना है, जल्दी करो। नीचे उतर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चे अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फोन कर देती थी, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी, और भी न जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतार अटैची बाहर निकालने लगी। अटैची का वजन कुछ कम सा लगा। लाइए मुझे दे दे, कुछ और सामान है तो वो ले आ। तू इतनी सुबह क्या ज़रूरत थी? पहले तो कहते कहते भी औरों को उतरने दे, बाकी बातें आराम से बैठकर करना। दोनों स्टेशन को चीरते हुए बिल्कुल मौन चलते रहे। बच्चे मामा से दुनिया भर की बातें करने में लग गए। सामान कार में रख अनुज ने सलीला के लिए आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। कैसी है? भाई के पूछते ही एक आंसू टपक पड़ा। मन आया सीने से लग जोर जोर से रो दे। बहुत जल्दी पूछ रहा है कैसी है, लेकिन शायद उम्र की परिपक्वता। गर्दन हिला, ठीक हूँ, मैं जवाब दिया। इतनी ठंड में लेने आने की क्या ज़रूरत थी? कल तक माँ लाने की जिद करती थी तो कहता था डॉन है, आ जाएगी। अब इतनी चिंता क्यों? अपनी डॉन पर विश्वास नहीं रहा। छोटे मोटे शिकवे शिकायतों में घर आ गया।
घुसते ही देखा इन 2 सालों में काफी बदल चुका था। माँ का तुलसी का परिंदा गार्डन के बीचों बीच सुंदर सी पेंटिंग से सजाया गया था। सोच रही थी कितनी बड़ी हो गई हूँ, वरना ऑटो से उतरते ही मामा चिल्लाकर दौड़ी चली जाती थी। नजर उठा घर की देहली देखी, आज वहाँ कोई रौनक ना थी। उस देहली की रौनक तो माँ हुआ करती थी। जैसे ही दरवाजा खोला, भाभी व बच्चों ने जोर से हल्ला मचाया, वेलकम होम। यकीनन ऐसा स्वागत इससे पहले मायके में कभी नहीं हुआ था। बच्चे भाभी न जाने कितनी पुरानी बातें करते रहे। दी ये लीजिए आपके पसंद की अदरक वाली कड़क चाय। बच्चे भी ननिहाला बहुत खुश थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। सारी खुशियाँ थी, कोई कमी ना थी, लेकिन सलीला का मन बस एक जने को ढूंढ रहा था, माँ की मौजूदगी को, उनके एहसास को। बिन माँ का मायका कैसे हो सकता है। जैसे अंदर गई, बरामदे में माँ की तस्वीर लगी थी, वही खड़ी हो गई। आंसू को काबू में ना कर पाई तो भाभी ने कंधे पर हाथ रख कहा, हम है ना दी, आपका मायका हमेशा पहले जैसा रहेगा। कैसे कहती, तुम उसकी जगह कैसे ले सकती हो, जो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात जान लेती थी। आते ही जिसके सीने से लग ससुराल की हो या कोई और परेशानी हो, छू मंतर हो जाती थी। आंसू पहुँच माँ के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसा वो चाहती थी। सलीला का सामान माँ के कमरे में रखवा दिया गया। देखते ही देखते 4-5 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। बीते चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी कि भाभी के हाथ का स्वाद भी बिल्कुल माँ जैसा है। आज उनके खाने के स्वाद में माँ के हाथों सा जायका था। तुम्हारी सब्जी तो बिल्कुल माँ के हाथ सी बनी है, इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ दी, सब कहते हैं माँ से ही सीखी थी, लेकिन उन्हें हर बार स्वाद में कमी लगती तो मैं आपके आने पर बनाती ही नहीं थी। वैसे उनके जैसा काम का सलीका मुझे नहीं, उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। सही कह रही हो, पापा के जाने के बाद माँ पर हमारी जिम्मेदारी आ गई। इतना निर्भर रहने के बाद भी एक मजबूत किरदार निभा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। दी, शायद जीजा जी का फोन आया है। क्या बात है सलीला, मायके पहुँच भूल गई हमें। वापस कब आ रही हो? आती हूँ जी, 1-2 दिन में। भाई वहीं खड़ा था, क्यों अच्छा नहीं लग रहा यहाँ? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुझे माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिन भी मायका होता है। भाई भाभी के साथ क्या अपनातों में कोई कमी? कैसी बातें कर रहा है? एक बात कहूँ, ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र के 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी चाहती थी। सब कुछ होते हुए भी दिन निष्फिक्र था। जब हम मौजूदा हालात जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकार के लिए, कभी विचारना मिल जा पाने के कारण, और कभी माँ बाप की बातों को टोक समझ उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। लगता था जब मैं काम खुद कर रहा हूँ तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही है। आज समझ आता है वो उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उनके लिए तो बच्चे ही थे। ये सब उनके जाने के बाद समझ आया। लेकिन तू है ना, बिल्कुल माँ जैसी। सलीला को अजय की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल रवानगी थी, शायद इसलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है। वो शायद उनका सबसे अजीज बक्सा था। ये उसकी चाबी है। मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा तो आज ये संदूक और उसकी चाबी। दी, माँ हमेशा कहती थी इसमें पूंजी है। मेरे बाद एक सलीला ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा। अच्छा हो इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से सलीला ने बक्सा खोला।
दुनिया भर के कतरनों से भरा बक्सा ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पैजामा रखा था, खादी का कुर्ता देख ले आया, इस बार खादी का कुर्ता संभाल कर रख, अजय के जन्मदिन में पहनूंगा। दुनिया के आगे बढ़ रही है, लोग कोट पहनते हैं और आप हद करते हो जी। पूजा पाठ थोड़ी है, लेकिन अजय के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो सब कुछ यही छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन जे कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज माँ की ममता से ओतप्रोत थी। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो सलीला कभी जीत करके लाई थी। सलीला अब जीत की तो चाटा लगने वाला है। माँ दिला दो ना वो गुड़िया, दिमाग खराब है तेरा। इतनी महंगी गुड़िया कुछ और ले ले बेटा, थोड़े दिन बाद तू इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन सलीला पर तो निप्पल वाली बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल उसे पटक दिया, पर माँ ने उसे हमेशा ये सब कहकर संभाला कि तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी क्या ये संदूक में? हाँ हाँ दीदी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात बात कर सब सो गए। सलीला मध्यम रोशनी में दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। सलीला सारा सामान रख लिया ना? ये देख, ये साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले इसे। माँ ये तो तुम्हें मामा ने दी थी, तुम पहनना। नहीं मैं पहनूं या तू पहने एक ही बात है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ, उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले ये अचार की शीशी भी रख। माँ भाभी क्या कहेंगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मैंने चुपचाप तेरे पसंद की डाल कर रखी थी, रख ले बैग में। सुबह विदाई दी, चुपके से पर्स निकाल एक रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। ये क्यों माँ, इतना कुछ तो दिया। मेरा आशीर्वाद है बेटा, अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा देना, खुश रहना। और इतना कह माँ ने प्यार की झप्पी दे दी। सलीला सोती रहेगी, ट्रेन का समय हो गया है। हाँ माँ कह जैसे ही आँख खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दे कि उठाया भाभी माँ के सानिध्य में थी। फटाफट उठ तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा विदा किया। भाई भी पीछे खड़ा था। दी आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना, तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा। ये एक भाई का वादा है। मुस्कुरा माँ की फोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है ये जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में है। घर पहुँच गुमसुम बैठी थी। क्यों मैडम, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी। भाई के मुंह में बद कर रह गई। खूब आवभगत कर दी भाई ने। सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी, कैसा लगा? माँ बिन मायका आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली। माँ बिन मायका नहीं होता, उसकी मनुहार डांट प्यार सब अपने आप में अनूठा होता है। उसका गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चे की पसंद नापसंद सब मायके में माँ पूरा करती है। बेशक अजय ने पूरी कोशिश की उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बातें यह एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बद मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ ताने देती थी फिर भी वो उन्हें पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रख जानती हूँ। वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया, उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पहुँच बोली, माँ बिन मायका कैसा जी? माँ बिन मायके की कल्पना करने से भी रूह कांपती है। आते आते कह रहा था जल्दी आना, यही तो मायके की दूरी का आभास हुआ।
पहले मन में जाने की एक उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती लाडो कब आ रही है। सच है विवेक, मायके में चाहे कितना ही आपका इंतजार हो पर माँ बिन मायका मायका नहीं होता। भारी मन से उठ चली गई अपनी लाडो को मायके का सुख देने। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।